हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं एनटीपीसी के 50 सेट की, ठीक है। तो हम उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम करा चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। पार्ट 1 इसका हो चुका है, जिसमें हमने 57 क्वेश्चन करा दिए। जिससे 57 क्वेश्चन नहीं देखे, पहले जाकर अटेम्प्ट कर लो। मैंने उसमें ऐसा बताया है कि आपको कम से कम 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको एवरी सेट में देखने मिले होंगे, जो रिपीट करें। जैसे कि बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन हैं। एक वो है कि एसपी दे रखा है, सीपी निकालना है, फिर उसमें से फिर एसपी बताना है। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको 100% श्योरिटी है कि आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो आप इन्हीं मेरी 2 वीडियो से देखने का सीख जाएंगे। जिसको नहीं आता है ना जीरो से, वो भी सीख जाएगा, ठीक है। तो फटाफट बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन से, 58 से। 58 मतलब पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे पहले क्वेश्चन 57 मैं करा चुका हूँ इससे पहली वीडियो में। ये पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, ताकि 1-1.5 घंटे वीडियो ना जाए। इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा के जितनी जल्दी हो सके उतने फास्ट फास्ट करा देता हूँ। वीडियो बने रहिए, कुछ ना कुछ सीखना मिलेगा। अगर आपको एक वीडियो से मानते हो 4 से 5 नंबर छोड़ो, अगर 1 से 2 नंबर ही बन पा रहा है ना, तो बहुत बन पा रहे हैं। अब आपको देखो 1 वीक में कितना बन जाएगा, 1 मंथ में कितना बन जाएगा, और 6 मंथ में तो मेरे को लग रहा है आप जो भी ले लोगे। तो जो भैया उसी की मिलती है जो कंटिन्यू से बना रहेगा। ये ना देखना कितने व्यूज हैं, क्या पढ़ा रहा है, कैसा है। कुछ सीखना मिल रहा है ना, तो इतना ही बहुत है। जरूरी थोड़ी है कि जो बड़े बड़े चैनल से पढ़ के जा रहे हैं सब पढ़ के जा रहे हैं भाई। वो इतने सिलेक्शन, इतने तो वैकेंसी भी नहीं है। सिलेक्शन उसका होगा जो अलग करेगा, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड करेगा। ठीक है, मुझसे नहीं पढ़े किसी और से पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो फटाफट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बस अपनी समान दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे 2 व्यक्ति को पार करती है। समान दिशा में चल रहे हैं, तो माना बस की स्पीड एस है, ठीक। अब जब समान दिशा में चल रहे हैं तो व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 3 भी है और 5 भी है। 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति है ना, 2 पर्सन को पार करती है। बता देखिए, जब समान दिशा में चल रहे हैं, इस तरह समान दिशा में चल रहे हैं, तो क्या होगी, ये स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी। और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। अब चल रहे हैं समान दिशा में, तो स्पीड होगी सब्ट्रैक्ट 3 इज इक्वल टू, अगले वाले की कितनी है, बस तो सेम ही है। 2 व्यक्ति को अलग अलग पार कर रही है तो बस की स्पीड भी सेम रहेगी। अगले वाले मैन की स्पीड है 5, ठीक। अब आगे कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि पहले वाले को 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करी, दूसरे वाले को 11 सेकंड में पार करते हैं, 11 सेकंड में पार कर रही है। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। 10s-30 इज इक्वल टू 11s-55। अब एस एस एक तरफ, बिना एस वाले एक तरफ, तो कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 50 माइनस के इधर जाएगा प्लस के, तो 55 में से 30 जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये क्या होगी, एस एस कहती है हमारी बस की स्पीड 25। कितना सिंपल है। तो जिसको लग रहा है कि भाई इतना सिंपल है, भाई पहले खुद से करके देखो। अगर आप कर पा रहे हो 10 से 15 सेकंड में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से करो, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ भाई सीखना ही मिलेगा। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जे एल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? 1957 में पहले नाभिकीय रिएक्टर का। देखो नाभिकीय रिएक्टर का हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। और इससे पहले मैंने नाभिकीय रिएक्टर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है, वो उससे पहले वाले जो पेपर कराया है मैंने, वो जाके देख सकते हैं। 60 क्वेश्चन कह रहा है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो 5x वाई माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 50। 25 आंसर है। अब बोले इतनी जल्दी कैसे कर दिया? अरे मेरे को दिख रहा है ना, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। कैसे, 5 × 2 × 5, मैंने एक्स की वैल्यू एक्स में पुट कर दी, वाई की वैल्यू वाई में पुट कर दी, माइनस 5 क्या है, वाई की वैल्यू 5 का स्क्वायर कितना, 25। लेकिन हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 50 माइनस 25, 25। ये देख के सोल्व कर जाएंगे। ये नहीं कि 20 मिनट 1 से 1.5 मिनट लगा लो, 10 से 20 सेकंड में जाना चाहिए क्वेश्चन तो। पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो पौधे द्वारा प्रोटीन या अन्य संश्लेषण, संश्लेषण में तो नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन के, मतलब बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन बोलते हैं। सही बात है। मतलब कि ये जो हमारे किसी देश में कोई चीज आती है तो उसे बोलते हैं आयात, हमारे देश से कोई चीज जाती है उसको बोलते हैं निर्यात। तो आने को बोलते हैं आयात, आयात मतलब आ गया, आगमन। निर्यात मतलब चला गया, निर्यात, ठीक। और इन दोनों को अगर हम बैलेंस बनाए रखने को बोलते हैं व्यापार संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं बैलेंस बनाए संतुलन ही होता है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर। तो ये क्वेश्चन भी एवरी शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। मैंने बताया कि 2 ईयर का जो अंतर होता है, CI माइनस SI का, 2 ईयर का डिफरेंस क्या होता है, PR² अपॉन 100 की स्क्वायर। पूछे 3 ईयर का डिफरेंस, वही पूछता है 2 या 3। CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² मल्टीप्लाई 300 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। जिसे नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं। ये 2 साल का डिफरेंस है, किसका, CI का और SI का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये 3 साल का है। अब CI में से SI की क्यों घटाया मैंने, कोई पूछ सकता है, तो भाई मैं बताऊं, क्योंकि CI ज्यादा आता है, SI कम आता है।
क्योंकि सीआई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा तो ज्यादा ही आएगा। ठीक, तो वो दे रखा है कि अंतर बीज कितना है, अंतर है 50 है, इसका डिफरेंस ये रहा अंतर 50 इज इक्वल टू पी क्या है मुझे नहीं पता, निकालना है। आर कितना है 10%, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 टू टाइम्स हो गया। नीचे क्या 100 मल्टीप्लाई 100 टू टाइम्स हो गया, इससे तो कट गया, कितना हो गया ये 5000 आंसर। जिसे पता होगा ना वो सीधा यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये सब कुछ नहीं लिखेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी कमरे की बीमाएं 2m 3m 4m है, तो कमरे की बीमाएं मतलब कि क्या हो गया, घनाभ हो गया, मतलब L इंटू बी इंटू एच। ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 4। वो कह रहा है कि आकार कितने घनों को उसमें से रखा जा सकता है, ये भी L इंटू बी इंटू एच, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। ये सब देखो नीचे है, 3 बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा इधर, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 6 = 24, और 2 × 6 = 24, 24 24 576, कहाँ आंसर ये रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों के अंडाशय के अंदर, ये मान लो कि इस तरह से हमारा एक ये फूल है। ठीक, ये फूल है हमारा, इसमें से कुछ इस तरह से निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं पुंकेसर। इसमें नीचे होते हैं स्त्रीकेसर, ये होते हैं वर्तिकार्ग, वर्तिकार्ग बोलते हैं। इसमें पूछा फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे छोटे, यहाँ अंडाशय है इसमें छोटे छोटे जो निकले रहते हैं, उन्हें बोलते हैं बीजाणु या बीजांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। छात्रों की एक पंक्ति में, एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वां है, मैंने बताया टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये क्वेश्चन भी अगली शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, पूछा है टोटल कितना है, निकालना है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि पंक्ति में दोनों छोर से, मतलब लेफ्ट से भी 10th है और राइट से भी 10th है, तो लेफ्ट से भी 10, राइट से भी 10, -1, तो 10 10 20 -1 19। क्या करना था, 10 10 20 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको नहीं पता है वो लिख सकता है, ताकि आगे क्वेश्चन हो तो आपको सोचना ना पड़े कैसे करें, सीधा फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म। मैं देखता कि दोनों तरफ से 10 10 है, 10 10 20, और एक कम ये वाला भी करना, मुझे 20 में से एक गया 19, बिना पेन चलाए आंसर हो जाता है इसका। स्पेनिश ला लीगा खिताब 2019-20 किसने जीता था, ये करंट क्वेश्चन है, किसने जीता था, रियल मैड्रिड सीएफ ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए बेन आरेख में, किसमें, बेन आरेख में सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। डॉक्टर, आदमी, छात्र। देखो जो डॉक्टर है वो आदमी भी होगा, जो डॉक्टर है वो मैन होगा। अब आप बोलेगी आप सारे डॉक्टर को मैन के अंदर क्यों नहीं रख सकते, ऐसे भी तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्योंकि कुछ डॉक्टर फीमेल भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी जितने भी जितने मेल हैं वो सब के सब डॉक्टर होंगे, जितने जितने डॉक्टर है वो सब के सब मेल ही होंगे, फीमेल डॉक्टर होती है, इसलिए हमने कुछ रखा है। ये बनाने का तरीका होता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया। आगे कह रहा है छात्र, हो सकता है कि कुछ छात्र डॉक्टर हों, जिसे कहते हैं ना कि अप्रेंटिस में होते हैं, सीख रहे हैं, और कुछ छात्र मेल भी हो सकते हैं, स्टूडेंट हो गए, यही वाला बनेगा। मेज कुर्सी फर्नीचर, ये क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसका बनेगा इस तरह से, ये फर्नीचर हो गया, ये मेज मतलब टेबल होगी, ये हमारी चेयर मतलब कुर्सी होगी, ये ऐसा बनेगा। पूछिए ये वाला कैसे बनेगा, ये भी सेम बनेगा, ये मान लो हमारा गोल्ड हो गया, ये हमारा चांदी हो गया, सिल्वर, ये हमारा आभूषण हो गया, नेकलेस। पूछिए ये कैसा बनेगा, या बता सकते हैं कि परिवार माता पिता और बच्चे, तो परिवार के अंदर आ जाएंगे माता पिता और बच्चे, ये भी ऐसे ही बनेगा, इसलिए इसका ये सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चार विकल्प दिए गए हैं, 72 45 32 13 42 15 51 24। अब मेरे को दिख रहा है यार ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, लेकिन ये देखो कि कट नहीं रही आपस में, ये अभाज्य संख्याएं हैं। 32 तो भाज्य है, लेकिन ये अभाज्य है, एक तरीका से करने का ये हो गया। आपको बोला संतुष्टि नहीं मिली हमें इससे, जरूरी थोड़ी इतना आसान दे दे, कुछ और बताओ, कुछ और बताए। देखो इसका एचसीएफ क्या होगा, 9, इसका एचसीएफ क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। इसका एचसीएफ क्या होगा, 3, इसका एचसीएफ क्या होगा 3, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर 3 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी सही लगे दिमाग में जो पहले आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक, तो शेड्स भी है और सैफरॉन भी है, वो सवा नक भी है। जैसे कहते हैं ना कि सैफरॉन से मुझे क्या करनी है, अपनी शेविंग करानी है, सैफरॉन लगाओ, क्रीम लगाओ, सैफरॉन शेविंग बनानी है मुझे, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होगी, शेड्स ऑफ सैफरॉन, मतलब कि शेड्स और सैफरॉन, नकवी मतलब नकाब बना दिया उसने इस तरह से, फिर उसने लिया इरेजर इस तरह से और कर दी घिसाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो शुद्ध निवेश जो होता है
वो सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास के बराबर होता है। मतलब कि हमने कहीं चीज इन्वेस्ट किया तो हमारा कितना टोटल, तो हमारा इन्वेस्ट जो था वो, मतलब जितना प्राइस लॉस हुआ वो क्या होता है, हमारा एक्चुअल में शुद्ध निवेश होता है कि हमने इतने ही रुपए लगाया। ठीक। जो रेट डाउन हो गया वो तो हो गया, वरना आपने कोई स्टॉक्स खरीदे 10 के रेट पे, कल को वो रेट स्टॉक्स हो गए 8 के, तो क्या हो गया, आपको तो जितना सकल निवेश होगा 8 के हिसाब से मिलेगा ना। अब स्टॉक्स हो गए 12 के हिसाब से, तो आपको 12 के हिसाब से मिलेगा। सामान्य परिस्थिति अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो भाई सामान्य परिस्थिति में अम्ल की अभिक्रिया की बात करेगा तो बलगम करता है, जिसे बोलते हैं मुकस। कौन करता है? बलगम। किससे? अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को। ठीक है, बलगम भी कितनी खराब चीज नहीं होती, काम में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर्मूला पहले से लिख रखा है। ठीक है, मैं इसे लिख कर दिखाता हूँ दोबारा आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इसकी बात करनी है। ठीक, ये वाला पेन ले देता हूँ, ब्लैक वाला, वो ब्लू दिखेगा नहीं इसमें। अब देखो इस तरह से दे रखा है, इसका क्या होता है, ये क्या हमारा घन है इस तरह से, और एक है इस तरह से। ठीक, तो इसका क्या होता है, एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये तो हो गया हमारा इसका। अब इसका भी तो लेना पड़ेगा, मैं जब तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा तो इसका भी ऐसे ही लेंगे, एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप बोले ठीक है, लेकिन आपने इसमें एक चीज नोटिस नहीं की। वो क्या? वो ये वाली जो लाइन है, ये इसमें भी काउंट हो गई, इसमें भी काउंट हो गई, 2 टाइम्स काउंट हो गई ना। देखो ये यहाँ भी आ गई इस वाले में, और ये यहाँ भी आ गई इस वाले में, तो 2 टाइम्स काउंट हो गई, मतलब 1 टाइम्स हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस एल इंटू बी। अब बोलेंगे पता कैसे चलेगा, अगर ये दे रखे हैं जुड़े हुए तो ये भाई ये माइनस होगा, अगर ये होते ऐसे अलग अलग, ये जुड़े हुए नहीं होते, तो हमारा ये वाला सही हो जाता है, क्योंकि ये काउंट नहीं हो रही, कोई ये अलग है ये अलग है, लेकिन आप उसमें टच कर दिए, जोड़ दिए, तो ये 2 टाइम्स काउंट हो गई, एक बार इसमें हो गई और एक बार ये काउंट इसमें हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है हमारा एल, ये क्या है हमारा बी, और ये क्या है हमारा, नहीं बी नहीं, ये तो हमारा एच है। ये है हमारा एच ऊंचाई, और ये है हमारा बी। आप कहेंगे बी का पता कैसे चलेगा? अरे जो ये है वो ये है, वही ये है, तो बी बराबर कितना हो गया 5। मैं लिख देता हूँ, इस वाले की बात करता हूँ मैं। एल एच बराबर हो गया 15, ये हो गया हमारा एल बराबर 7 एल, और ये बी बराबर हो गया हमारा इस तरह से, ये बी बराबर हो गया हमारा 5। तो वैल्यू पुट कर देता फटाफट फटाफट। तो एल वी की वैल्यू कितनी हो गई है, एल इंटू बी 35, प्लस बी एच की वैल्यू कितनी होगी, 15 5 जा 75, प्लस एच एल की वैल्यू कितनी होगी, 15 7 जा 105। ये तो आ गया इसका, प्लस ऐसे इसमें कर लेंगे। ये कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 8 दे रखा ना 8, ये हो गया हमारा 8। ठीक, ये कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक है टोटल पूरा 20, और ये कितना है 7, तो ये कितना बचेगा 13। अब इसका एच कितना है, ये एच दे रखा है, देखो ये दे रखा है 5। ठीक है ना, ये दे रखा है ना 5, ये वाला ये 5, ये हमारा बी हो गया। ठीक, कुछ भी ले लो उसमें, एल इसको मान लो, बी इसको मान लो, एच इसको मान लो, मतलब इसको इस तरह से ले सकते हैं, इसको इस तरह से ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। तो कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, एल हो गया 13, तो 13 और बी हो गया हमारा 5, तो 65, प्लस बी है हमारा 5 और एच है हमारी 8, ये एच है ना हमारी 8, ये रही 8, तो 40, प्लस एच कितनी है हमारी 8, और एल कितना हमारा 13, कितना हो गया 13 8 जा 104। ठीक, माइनस, ये माइनस कर दिया हमने, माइनस करके कितना आ जाएगा, ये एल इंटू बी, कौन सा वाला भाई, ये हमारा एल, ये हमारा बी, यही तो आ रहा ना यहाँ, ये देखो ये आ रहा, मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये आ रहा, ये 2 टाइम्स आ गया ना, ये इस तरह से, ये वाला जुड़ गया, तो 40, एल इंटू बी कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 40। अब इनको ऐड कर लो, ये सिर्फ समझाने के लिए टाइम लगा, वरना सीधा मैं यहाँ से स्टार्ट करता, एल वी बी एच एच एल से। ठीक है, 5 5 10 5 15 कैरी 1, 3 7 10 और 10 20 और 1 21। ठीक, गड़बड़ तो नहीं करती, एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझसे कैलकुलेशन बहुत गलती होती है। 5 5 10 5 15 कैरी 1, 3 7 10 10 20 और 1 21।
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 549 प्लस 6 4 10 और 10 20, 20 माइनस 40, 40। अब देखो 9 5 4, 4 लास्ट में इसका, ये यही आंसर है। ठीक है, पूरे चेक कर सकते हैं। 215 और 209 कितने होते हैं, जल्दी बताएंगे मुझको। तो 15 9 24, हाथ से लगे 2 और 2 और 2 4, तो हो जाएंगे 424 माइनस के 40, 424, ये हो जाएगा हमारा 384। ये राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो वो था न्यासीता परिषद, जो 1994 में निलंबित हो गया था। किसका, यूएन का एक अंग था ये। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म बतानी है LIFO की। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आउट, OUT। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का शोभा अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। शोभा अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया था 2012 में, 2012 सितंबर 2012 में 100वां किया गया था। तो आपको ऐसा कह सकते हैं कि 100 का 2 टाइम्स कितना होता है, 200। किसका 2 टाइम्स किया हमने, 100 का। 1 टाइम्स नहीं किया, 2 टाइम्स किया, जैसा आपको सही लगे। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दूसरे में क्या था, महात्मा गांधी जी ने। ये पूछ सकते हैं महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो किसमें लिया था, लंदन में लिया था। कौन से वाले में लिया था, दूसरे में लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था। साइन 45 प्लस ए माइनस कोस 45 माइनस ए, आपको दिख रहा है एक बार प्लस है एक बार माइनस है। दोनों को मैं साइन साइन कर दूंगा, कट जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। पता कैसे चला, मुझे ऐसा चला, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 45 प्लस साइन ए, लिख सकता हूँ इस तरह से। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकता हूँ, वरना अगर मैं ऐसे ही नहीं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ब्रैकेट में। साइन 45 प्लस ए माइनस कोस 90 माइनस 45 माइनस ए, ये मान लो थीटा है, ये भी मान लो थीटा है। तो साइन थीटा, इसको मत चाहे मत मानो, क्या बोले तो माइनस में वो प्लस में है। 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, हो जाएगा माइनस के साइन, माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब इसको कटा देंगे तो 90 में से 45 गए तो 45 बचा, माइनस के प्लस के। ठीक है, क्या किया मैंने, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये प्लस। 90 में से 45 गए 45, और माइनस माइनस ये हो गया एक, प्लस के, ये हो गया साइन 45 प्लस ए। अब साइन थीटा माइनस साइन थीटा कितना होता है, जीरो। इसमें से पूरा घट जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। मैं पहले समझ गया था, यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है, यहाँ कोस दे रखा है, बीच में माइनस दे रखा है, तो घट जाएगा। किसी विशेष कूट भाषा में रेवाड़ी को ये लिखा जाता है, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। तो रेवाड़ी का मतलब क्या होता है, R18 E5 W23 A1 R18 I9। ठीक, दिल्ली का मतलब ये होगा T20 G7 Y25 C3 T20 D4 E5 L12 H8 I9 +2 +2 +2 +2 +2 6 7 14 10 11 F6 G7 N14 J10 King 11। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जल्दी पता चल जाता है लिखने से। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस सिर्फ टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस होती है, जिसमें हम टच करके कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस होती है, इस तरह से होती है ट्रैक बॉल, इस पे हम ऐसे घुमा घुमा के अपना हैंड ट्रैक बॉल से। लाइट पेन, जिसमें पेन होता है पीछे वो लगी होती है वायर सी, इसमें लाइट सी पेन होता है, इसमें कुछ इनपुट करने के लिए लिख लिख के करते हैं, वैसे ही हमारा स्क्रीन पे आता चला जाता है। प्लाटर नहीं होता। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब बचपन में पढ़ा होगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अली बंधु ने किया था। किसने, अली बंधु ने। अली और बंधु दो भाई थे, उन्होंने किया था खिलाफत आंदोलन का। दिए गए पाई चार्ट में पूरा ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, आई होप। दिए गए पाई चार्ट में एक कॉलेज के विभिन्न संख्याओं को दाखिला लेने के लिए छात्रों को संख्या को दर्शाया गया है। कुल छात्र की संख्या इतनी इतनी है बताना है। तो देखो पहला कुल छात्र कितने हैं, कितने हैं देखो, 1200 और 100 कितने हो गए, और 300 तो हो गए 1500 और 100 2500। ये हो जाएंगे 450 450, मतलब कि 50 50 100 6 4 10 11, मतलब ये होगा टोटल मिला के 3600, 3600।
पूछा किसका है, हमसे पूछा है कला संकाय का। कला संकाय क्या होती है? आर्ट। आर्ट का है हमारी, ये रही 1200। तो 12/36, 100 से 100 कर जाएगा कितना का 3, 1/3 आराम से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोला कि 1500 यात्रियों को ले जा रहा है, अनुपात में बताना है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 45 मैन है, 45 बॉय हैं 20%। तो वुमेन कितनी बची, महिलाएं। तो 45 और 20 होते 65, 100 से 65 गए तो 35। कितने टाइम, 5 9 जा, 5 4 जा, 5 7 जा, 9 4 7। राइट आंसर। कितना सिंपल था। टोटल संख्या कितनी होती है, 100 होती है। ऐसा मत करना कि 500 का 45% निकालो, फिर 500 का 20% निकालो, फिर इसमें से जितना आए जोड़ के उनको 500 में से घटाओ, फिर निकालो ये वुमेन आई है। नहीं भाई, परसेंटेज पूछी है, रेस में आंसर देना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो खुद ही कट जाएगा। 100% मान लो टोटल है, 45% कितने हो गए मैन, तो 145 45 होता है। 100 में 20% हो गए बॉय, तो 100 20% 20 होता है। अब 45 हो गए मैन, 20 हो गए बॉय, टोटल कितने हो गए 65। जब 65 मैन और बॉय हो गए, बची कितनी वुमेन, वुमेन कितनी हो जाएगी 35, तो भी टोटल 100 बनेगा। बस इतना सा करना था। यही तरीका होता है जल्दी करने का। माध्य के शून्य में विचलन का योग क्या होगा? तो भाई माध्य के शून्य में विचलन का योग शून्य ही होता है, ये कंसेप्ट है, सीधे सीधे याद कर लो। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। देखो सभी कार चार पहिया हैं, जितनी भी कार हैं ये सब की सब क्या है, चार पहिया हैं। चार पहिया, सभी चार पहिया वाहन है, जितने भी चार पहिया ये सब के सब वाहन है। वाहन मतलब बी से मान लिया मैंने, या आप बी से इसको भी मान सकते हो, व्हीकल, वाहन। ठीक। सभी वाहन चार पहिया है, नहीं कहता, कुछ वाहन चार पहिया तो सही है, क्योंकि मैं बाहर से अंदर की ओर आ रहा हूँ तो कुछ वाला सही होता है, ना कि सभी वाला। सभी वाला कब सही होगा, तो जब मैं अंदर से बाहर की ओर जाऊंगा तब सही वाला सही होगा। ठीक है। जिसे पता नहीं है वो लिख सकता है। सभी कारें वाहन है, देखो जितना भी कार है सबके सब वाहन है। देखो मैं बाहर अंदर से बाहर की ओर जा रहा हूँ ना, ये अंदर से बाहर की ओर, सभी कारें वाहन हो गई, तो बिल्कुल सही बात है, केवल दो। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है सेम, अंदर बाहर वाला श्लोक से। एक महिला को इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, मुझे पता है, तो क्वेश्चन आता है, मैंने मान लिया महिला है, और ये मान लो ये मैंने आदमी है, और ये एक महिला है, तो इसकी ओर इशारा करते हुए कहेगा, क्या कह रहा है कि एक आदमी कहता है उसके पिता, मतलब इसके पिता, मेरे पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो मेरे पिता इकलौता पुत्र तो खुद हो गया, और उसकी लड़की हो गई। तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, तो वो बाप हो गया, क्योंकि इसने कहा ना इसके पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो इसके पिता ये खुद नहीं हो गया, ये इसके पिता हो गए, और उसके पिता के इकलौते पुत्र हैं, पिता हो गया। दी गई तालिका में एक बगीचे में 90 प्लांट्स लगाए गए हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई कितनी है, सेंटीमीटर दर्शाई गई, ये तो दर्शा रखी है। तो ये प्लांट्स के नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है। अब बताना क्या है कि कितने पौधों की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है लेकिन 70 से कम है। 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है लेकिन 70 से कम है। अब देखो 61 या उससे अधिक है लेकिन 70 से कम है, तो 70 से कम है तो 70 वाला नहीं आएगा, और ये 58 वाला नहीं आएगा, क्योंकि 61 या उससे अधिक का ये, तो ये होगा, या इससे ज्यादा वाले होंगे तो ये नहीं आएगा। टोटल कितने 90, जब ये नहीं आएगा तो ये और ये कितना 30 कम कर देंगे 90 में से, जो नहीं आएगा उनको कम कर दो, कितना बचा 60। यही क्या है आंसर। अब आप ऐसा कर सकते हैं, या इनको जो ऐड कर लो आपस में, देखो 960 आएगा, 5 4 9 9 9 18 18 टू 20 20 कट 0 कैरी 2 2 2 4 1 5 1 6, ऐसे भी कर सकते हो। वरना टोटल दे रखा है, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, जो नहीं लेना उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये खुद ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति ए बी सी डी तथा एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, गिरो नहीं है इसी क्रम पे बैठे हो, कोई बात नहीं। बी एक के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है, मतलब ये बी है, इनके मध्य में एक व्यक्ति है, ये ए है। ठीक है। ए और सी के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और सी के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं ही, तो आ जाएंगे, ये आ गए। ठीक है। आप बोलोगे कि आपने इस तरह से क्यों नहीं लिया, यहाँ भी तो हो सकते हैं और सी के मध्य दो व्यक्ति। अब जरा व्यक्ति गिनना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने इस तरह से नहीं बिठाया। ठीक है। यदि सी सबसे ऊपर नहीं है तो मतलब सी के ऊपर एक और व्यक्ति है। अब पूरे हो गए हमारे 1 2 3 4 5, पांच ही में चाहिए थे, देखो पांच। ठीक है, पूरे हो गए। तो मध्य में कौन बैठा है, ऊपर के दो छोड़ दो, नीचे के दो छोड़ दो, मध्य में कौन आ गया, बी आ गया, बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक टीम 13 खिलाड़ियों में से P1 P2 P3 इस तरह दे रखा है, कोई बात नहीं। उसने पूछा है कि कौन सी टीम सही है। अब इसमें से पढ़ पढ़ के चल जाएगा पता कौन सी टीम सही है। उसने बोला P2 और P1 P6 P4 के साथ नहीं चुने जाते। P6 या P4 के साथ P1 या P2 नहीं आएगा। तो P6 P4 कहाँ है? P6 P4 कहाँ है? P2 या P1? एक मिनट। हम्म P2 को P1 के साथ, अच्छा ऐसे है, P2 को P1 के साथ और P6 को P4 के साथ। तो देखो P4 तो ये रहा, P6 नहीं है, हो सकता है ये P4 P6 P2 P1, P2 है लेकिन P1 नहीं है, ये भी हो सकता है। P1 है, ठीक है, P4 P6 ये एक साथ नहीं आ सकते, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, P6 P4 ये एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों से डिसाइड करनी है किस में से होगा। आगे देख लेते हैं। P7 को P2 के साथ, P7 ये रहा P2 के साथ, ये भी नहीं आएगा। बताइए, काम खत्म। उसने देखो क्या बोला था, P2 के साथ P1 नहीं आएगा, तो P2 के साथ P1 नहीं आएगा। ठीक है, इसमें P2 से P1 तो कहीं दे ही नहीं रखा, छोड़ो। P6 के साथ P4 नहीं आएगा, तो P6 के साथ क्या नहीं आएगा? P4। तो P6 P4 तो साथ साथ दे रखा है ना, जो कभी नहीं आएगा, मना कर रखी है। P4 P6 साथ साथ दे रखा है, मना कर रखी है। P7 के साथ P2 नहीं आएगा, P7 के साथ P2 नहीं आएगा, मना कर रखी है। तो ये बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। दिए गए विकल्पों में से उसका चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक, तो 22 23 26 27 30 31। नेक्स्ट बताना क्या आएगा। आपको दिख रहा है कि थोड़ा 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 करके ये ऐड हो रहा है। ठीक है, तो कितना ले सकते हैं? 4 4। देखो 4 4 4 34। बात खत्म। ऐसे भी ले सकते हैं, आंसर आने से मतलब है भाई। 91। एक स्कूल में करिप्पा, कारगिल, कटारी, मानकेसा, सुब्रतो 5 अलग अलग सदन है। कौन कौन से हैं? करिप्पा है, कारगिल है, कटारी है और मानकेस है और सुब्रतो है। 5 अलग अलग हो गए, ठीक है। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है। अच्छा लिखना है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कारगिल जो है सुब्रतो के दाईं ओर है, तो ये सुब्रतो हो गया। इसके दाईं ओर इधर होगा, मान लो कि मैं खुद बैठा हूँ, मेरा मुंह इधर की तरफ है, तो वैसे ही मैं बना लूंगा। तो कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है और कटारी के बाईं ओर है। तो कटारी मैंने कहा और किसके लिए आता है? और आता है हमेशा पहले वाले के लिए, जो सबसे स्टार्टिंग में दे रखा हो। कारगिल के लिए आया और, तो कटारी करियप। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है और कटारी करियप्पा के बाईं ओर है। अच्छा ये अलग है, पूरा पढ़ लेते हैं, तो इसके लिए नहीं आया। कटारी करियप्पा के बाईं ओर है, तो कटारी करियप्पा नहीं पता, लेकिन हम ऐसे नीचे लिख सकते हैं करियप्पा। कटारी करियप्पा के बाईं ओर, तो करियप्पा के बाईं ओर मतलब कटारी इधर हो गया, इसके बाईं ओर इधर ही हो जाएगा ना, ठीक है। कटारी करियप्पा के बाईं ओर और कारगिल के दाईं ओर। अब आ गया और। अब और किसके लिए आया है? कि ये और कारगिल कटारी के लिए आया है। तो मीन्स क्या होगा? कटारी करियप्पा के बाईं ओर है और कारगिल के दाईं ओर है। तो कारगिल के दाईं ओर कौन है? कटारी। तो कारगिल के दाईं ओर कौन हो जाएगा? कटारी। कारगिल के दाईं ओर, तो मीन्स ये हो गया कारगिल तो ये है, ये कटारी, ये करियप्पा। सुब्रतो मानकेस के दाईं ओर है। सुब्रतो मानकेस इधर हो जाएगा, के दाईं ओर सुब्रतो हो गया, ठीक है। कौन सा सदन बीच में है? दो इधर के छोड़ दो, दो इधर के छोड़ दो, कारगिल बीच में है, कारगिल बीच में है। ठीक है, जिसे पढ़ने में नहीं आया दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, यहीं से फिर से रिपीट कर सकते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, यही तरीका होता है करने का। देखो W23 S19 O16 किंग 11 I9 यहाँ बताना है। -4, 19 4 23, ठीक है। -3, -5। अचानक ये क्या हो गया? कुछ भी हो सकता है भाई। कितना हो सकता है? 4 5 3 2, -2 मतलब 9। नहीं, फिर हो जाएगा। चलो कुछ और देखते हैं। क्या होते हैं ये? इसमें देख लेते दो करके। कितना हो गया? -7, 16 7 23, -8, माइनस के, ये देख लेते हैं पहले इसमें क्या हो रहा है। -2, -2 15। नहीं 15 दूर दूर तक नहीं है। नहीं यार, 7 8
3 2, 13 भी नहीं है, नहीं ये भी नहीं बन रहा। 19 4 23, 16 3 19, 11 5 16। इसको देख लेता हूँ मैं इस तरह से। पहले इसमें किया इसने माइनस कितना 4, फिर इसने किया -3, फिर इसने किया -5, मतलब एकदम बढ़ा दिया। यहाँ कितने माइनस करूंगा मैं, फिर से 4। क्यों? क्योंकि 4 में से एक बढ़ा के इसने इसमें किया, देखो ये 4 + 1 3 + 1, ऐसे ही कितना हो जाएगा ये 5 + 1 4 + 1, यहाँ आ जाएगा 7। अगर 7 हो गया तो यहाँ कितना होना चाहिए 2। ठीक है, अब ये -1 करूंगा इसमें से मैं, ये हो जाएगा, तो ठीक है ये सही हो गया। समझ में आ गया? मैं फिर समझा रहा हूँ, देखो ऐसे किया। देखो यहाँ कितना गया -5 -4 -3 -5 -4 -2, ऐसे किया। 19 4 23, 16 3 19, W 23 S 19, O 15, O 4, O 15, ये गलती हुई भाई। फिर -4, हाँ O 15 किंग 11। अब तो ये पूरा गलत हो गया, फिर देख लेते हैं। -4 -4 -4 -4, अरे यार -4 G7। इतना टाइम नहीं लगता, वो ओ की जगह मैंने लिख दी जल्दी जल्दी में। ठीक, यदि मल्टीप्लाई का मतलब जोड़ है तो सीधे सीधे क्वेश्चन लिख देते हैं। 10 मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, 4 डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस का मतलब डिवाइड, और ऐड का मतलब मल्टीप्लाई 1। ये हो गया 14 -2 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। यहाँ पे टाइम लगा है तो मैं आगे टाइम बचाऊंगा, मैं ऐसे ही करता हूँ एग्जाम में। एक कथन के बाद दो दिए गए निष्कर्ष दिए गए हैं। अच्छा, कथन के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट है? भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? हाँ, लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है, बिल्कुल सही बात है। लोग अधिकतर शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, तो शारीरिक व्यायाम करेंगे तो उम्र खुद ही बढ़ जाएगी, दोनों बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिनारे का चयन करना है। बेनारे का किस बात के लिए? क्योंकि जो दिए गए वर्गों के बीच में सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखो अब आ गया है फल। फल, सेब भी क्या है, एक फल है, आम भी क्या है, एक फल है, ये वाला बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 96। 96 कह रहा है, डी का भाई ए है, डी का भाई ए है, डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, तो इसका भी तो पुत्र हो गया, ठीक सी बात है। बी सी, डी सी का पुत्र है, ठीक है। बी सी का पिता है, अब बी सी का पिता हो गया तो ये क्या होगी, नहीं बी सी का पिता है। ये कहाँ पहुंच गया? इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, ज्यादा ऊपर हो गया है। बी सी का पिता है, ये पिता हो गया, ठीक है। ए का बी से क्या संबंध है? अरे ये दादा हो गया ना, ये इसके पिताजी, ये इसके पिताजी, या इसकी माँ, ये इसके पिता, तो दादा है या ये नाना है, तो या तो ये पोता है या ये नाती है, मतलब भेजता है। सीधी सी बात होगी। सी का नहीं पता ना सी मेल है या फीमेल है। अगर सी प्लस होता तो ये पोता होता, सी माइनस होता तो ये नाती होता, भेजता होता, फिर वो नाना हो जाता दादा की जगह। निम्न में से उस शब्द का चयन करना है जो नीचे निश्चित तरीके से समान है, अच्छे, जैसे कि अस्तबल, बिल घोंसले से रहने की जगह है, शहर रहने की जगह, झुंड नहीं, गंदी बस्ती नहीं, मान, मतलब मान में कौन रहता है, शेर, इस अस्तबल में रहता है घोड़ा। दिए गए शब्दों का अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित क्रम बताना है। देखो एम यहाँ है, एम यहाँ है, एस यहाँ है, पी यहाँ है, सबसे पहला आएगा एम। एम 13 पार्ट है ना, तो हो गया एम। एम के बाद आएगा ए, ये आई, तो पहला ए वाला आएगा, सब में ए वाला दे रखा है, उसके बाद बी वाला आएगा, तो ये खत्म, ये खत्म। उसके बाद ये सी वाला है, एस सी वाला है, डी वाला आएगा, एस 19 होता है और पी 16 होता है, पहले डी वाला आएगा, तो डी वाला आएगा, ये सही हो गया, सी वाला गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दी गई तालिका सप्ताह के अनुसार एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या को बता रखा है।
क्या बताना है कि जिन दैनिक बिक्री सप्ताह की उस बिक्री के निकटतम थी। तो पहले एवरेज बिक्री निकाल लेते हैं, कितनी होगी हमारी। ये होगी 100, 200, 300, 150, ये होगी 240, 75 और 225, 75 और 25, 100 और 200, 300। तो हो जाएगी हमारी ये 0, 3, 3, 6, 2, 840 होगी टोटल बिक्री। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से हमने कर दी भाग, 6 गुन 6, 6 चौक 24, 140 होगी हमारी एवरेज सेल। ठीक है, अब उसने पूछा कि 140 एवरेज सेल जो है ये है औसत बिक्री, ये किस सप्ताह की बिक्री के बराबर है। इसके बराबर है ना, देखो 140 इसके आसपास है, किसके निकटतम थी, तो इसके निकटतम है 150 के, तो क्या होगी बुधवार। 150 किसका है, बुधवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो क्या होगा, 7, 12, 19, 39। तो कितना होगा, 7, 5, 12, 12, 7, 19, 5, 7, 9 हो सकता है। 28 तो यहाँ का होना चाहिए 11, बिल्कुल ठीक बात है। देखो इसी से सीधा विषम संख्याओं की सीरीज चल रही थी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरे मत बैठ के मेरे साथ बने रहिए। और आप 1 महीने के बाद देखना जो आपका स्कोर आज अगर 40 आ रहा होगा ना, तो 60 आना शुरू हो जाएगा। अगर आज आपका स्कोर 50 आ रहा होगा तो 70 आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि 10 to 15 मार्क्स तो आपके 1 मंथ में इंक्रीज हो जाएंगे, अगर मेरी वीडियो देखते रहे और इस चीज़ को रिवाइज करते रहे तो। वीकेंड में भी रिवाइज कर ले तो काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।